श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, केंद्र सरकार की जो स्टार्टअप इंडिया योजना है उसके छत्तीसगढ़ में भी हमें काफी अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में बेंगलोर में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ने जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें स्टार्टअप की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में 3 पुरस्कार आए हैं। उसमें से एक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर है या इंक्यूबेशन सेंटर हम जिसे कहेंगे, उसको बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का पुरस्कार मिला। और इसके साथ ही इस इंक्यूबेशन सेंटर से जिन 3 स्टार्टअप ने अपनी यात्रा शुरू की थी, उन 3 स्टार्टअप को भी यहां पर बेस्ट स्टार्टअप के रूप में सम्मानित किया गया है। श्रोताओं, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थित एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, उसके सीईओ डॉक्टर हुलास पाठक आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं। डॉक्टर पाठक, इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद शुक्ला जी। डॉक्टर पाठक, सबसे पहले हमारे आकाशवाणी समाचार परिवार और पूरे श्रोताओं की ओर से आपको और आपके सेंटर के आपके सभी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतना बड़ा पुरस्कार आपने हासिल किया है। ये आपके सेंटर के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि ये अल्प समय में हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में आईजीकेवी राबी या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आरकेवी रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की ये पिछले 3 सालों की अल्प समय की यात्रा में हमारे युवा साथी जो अपने विचारों को लेकर के कृषि और संबंधित क्षेत्र में कुछ नवाचार करना चाहते हैं और इसके माध्यम से अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, उस दिशा में हमारे केंद्र की एक छोटी सी भूमिका है और इस भूमिका को आज एक पहचान मिली है इस अवार्ड के माध्यम से। डॉक्टर पाठक, हम अपने इस अभी कार्यक्रम जब से अभी हमने ये वाला शुरू किया, हम बार बार इंक्यूबेशन सेंटर नाम ले रहे हैं। इसके पहले भी हम एक आपका साक्षात्कार कर चुके हैं, आपके साथ विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। तो हमारे कई श्रोता तो इस चीज से, आपके इस संस्थान से परिचित हैं, लेकिन जो श्रोताओं ने हमारा पिछला कार्यक्रम नहीं सुना था, उन्हें आप संक्षेप में सबसे पहले ये बताइए कि ये जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है या जिसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं, इसकी क्या भूमिका होती है, इसका क्या उद्देश्य है और भारत सरकार ने किस उद्देश्य के साथ में, किस ऑब्जेक्टिव के साथ में देश भर में ऐसे कितने इंक्यूबेशन सेंटर्स को स्थापित किया हुआ है? जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने ये प्रश्न पूछा है और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भारत सरकार और विशेष करके जो भारत सरकार की जो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय का जो विभाग है आरकेवीवाई या जिसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कहते हैं, जिसके अंतर्गत रफ्तार स्कीम RAFTAAR या जिसको हम इंग्लिश में इस तरीके से कहते हैं कि रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। तो आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में जैसा कि आप विदित हैं कि प्रचुर संभावनाएं हैं और हमारा देश विशेषकर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर के ही अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता चला जा रहा है और इसमें प्रचुर संभावनाओं को देखते हुए किस तरीके से कृषि में व्यवसायीकरण के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से हम किसानों की आयों को एक तरफ बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से नए नए उद्यम स्थापित कर सकते हैं जिनको स्टार्टअप्स कहते हैं, या ऐसे हमारे नवाचारी उद्यमी मैं कहूंगा कि जिनके पास कोई नया विचार तो है लेकिन उसको किस तरीके से हम उद्यम के रूप में स्थापित कर सकें। तो ऐसा ही काम हमारा केंद्र करता है जो कि एक इंक्यूबेटर की भूमिका होती है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये एकमात्र ऐसा एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर है हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत। प्रमुख रूप से हम इंक्यूबेशन स्पेस ऑफर करते हैं जिसके माध्यम से हमारे युवा साथी कार्यक्रम में मापदंडों के अनुरूप चयनित होने के बाद हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हम 2 प्रमुख कार्यक्रम इस केंद्र के माध्यम से चलाते हैं जिनका नाम अभिनव और उद्भव क्रमशः रखा गया है। अभिनव ऐसे हमारे साथी उस कार्यक्रम में आते हैं जिनके पास नए विचार हैं, लेकिन उस नए विचार को लेकर के किस तरीके से हम एक प्रोटोटाइप या न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद बना सकें जिसको आगे चल करके व्यवसायीकरण किया जा सके। तो कृषि संबंधित क्षेत्र में अगर आपका कुछ भी ऐसा नया विचार है जिसको आप प्रोटोटाइप के रूप में डेवलप करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और उसी तरीके से हमारा जो दूसरा कार्यक्रम उद्भव है उसमें आपके पास ऑलरेडी जो पहले से ही एक MVP या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप डेवलप्ड किया हुआ है, लेकिन उसको आगे व्यवसायीकरण करने के लिए
लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, तीव्रता से उसको स्थापित करने के लिए उद्यम रूप में हम उस कार्यक्रम को संचालन करते हैं, जिसका नाम जैसे कि मैंने बताया कि उद्भव है। और अमूमन ये देखा गया है कि कई बार हमारे युवा साथी फंड की कमी से या वित्तीय कठिनाइयों के चलते या तकनीकी या व्यावसायिक मार्गदर्शन के अभाव में अपने व्यवसाय को स्थापित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो हम 5 लाख रुपए तक का जो अनुदान जो भारत सरकार अपने इस केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आरक्यूआई डिवीजन के माध्यम से देती है, किसी आइडिया को या विचार को प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए। और अगर प्रोटोटाइप डेवलप हो गया है तो उसको व्यवसायीकरण के लिए 25 लाख रुपए तक का इसमें अनुदान दिया जाता है। ये किसी किस्म का कोई लोन नहीं है और इसमें स्टार्टअप्स को कुछ वापस करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ विश्वविद्यालय में टेक्निकल और बिजनेस मेंटरिंग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और जो कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में एक नेटवर्किंग को हम बढ़ावा देते हैं, जिससे कि जहां भी जो मार्गदर्शन उपलब्ध है और जो इसके विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपके खास व्यवसाय को फिर से प्रोन्नत करने के लिए, उनको रिफाइन करने के लिए वो जो सहयोग कर सकते हैं, उसका भी हम मार्गदर्शन अपने इस केंद्र के माध्यम से करते हैं। डॉक्टर पाठक, ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है इसको यहाँ पर शुरू हुए लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। ये जो 3 वर्ष की आपकी यात्रा रही है, ये सफर कैसा रहा है? इसकी उपलब्धियों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 ऐसे राबीज या ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं देश भर में, जिसमें 5 नॉलेज पार्टनर्स भी हैं। तो एक किस्म से अगर मैं कहूं तो 29 ऐसे एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं पिछले 3 वर्षों से। 3 वर्षों में हम अभी तक 180 ऐसे जो आकांक्षी स्टार्टअप्स हैं या कृषि व्यवसाय को जो उद्यम के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में इंडक्ट किया है। अकेले जो रायपुर का आपका इंक्यूबेशन सेंटर है छत्तीसगढ़ में, जी, इसी केंद्र के माध्यम से दे रहे हैं हमें। जी, 180 आपने जो है उनको सहयोग दिया है, उनको इंक्यूबेट किया है हमारे केंद्र में, और जिसमें आंकड़े इस वर्ष के भी शामिल हैं। तो इस वर्ष हम लोग लगभग 46 को इंक्यूबेट कर रहे हैं और इस लगभग 180 में से 63 स्टार्टअप्स की फंडिंग भी हो चुकी है, लगभग 5 करोड़ 79 लाख रुपए की। अच्छा। इसमें से हम 4 करोड़ 21 लाख रुपए दोनों कार्यक्रम के अंतर्गत उनको रिलीज कर चुके हैं। मतलब ये पैसा उन तक पहुंच चुका है। और जैसा कि मैंने बताया कि विशेष करके कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 500 से ज्यादा नवाचारी उत्पाद हमारे कृषि बाजार में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में आ चुके हैं एक नए उत्पाद के रूप में। 40 से ज्यादा जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिनको कहते हैं, उनको हमने फैसिलिटेट किया है। 70 से अधिक DPIIT रजिस्ट्रेशन, जो कि एक स्टार्टअप इंडिया के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में करना जरूरी होता है इस कार्यक्रम का भाग बनने के लिए। और इन स्टार्टअप्स ने अपने व्यवसाय के माध्यम से लगभग 15 करोड़ रुपए तक का व्यवसाय देश की अर्थव्यवस्था में और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। 29 से अधिक विविध अवार्ड मिल चुके हैं हमारे इस स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ में एनरोल्ड हैं। कुछ जेम रजिस्ट्रेशन जहां पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में भी ये लोग रजिस्टर्ड हैं, जिनके माध्यम से इनको एक बड़ा बाजार मिलता है। जी। और इन स्टार्टअप्स के माध्यम से अगर मैं कहूं कि बड़ा ही समुचित प्रयास है कि हम जो जॉब सीकर्स हैं, जो आज हमारे युवा साथी रोजगार की तलाश में अनेक मौकों को देखते हैं नौकरी के रूप में, तो हमने अपने इस केंद्र का एक ध्येय वाक्य बनाया हुआ है कि हमको जॉब सीकर्स को जॉब क्रिएटर्स में बदलना है, कि वो जॉब देने वाले बने, जॉब मांगने वाले नहीं। बहुत बढ़िया। तो इस केंद्र के माध्यम से लगभग 700 प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी इन 3 वर्षों में इन स्टार्टअप्स के माध्यम से उत्पादित किए गए हैं। लगभग 20,000 से भी कुछ अधिक मैं कहूंगा कि प्रत्यक्ष रूप से किसानों को इसका फायदा मिला है इन नवाचारी उत्पादों के माध्यम से। जी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक थोड़े से समय पे एक छोटे से इकोसिस्टम में भी हमारे स्टार्टअप्स और नवाचारी उद्यमियों के माध्यम से एक बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव हमको इस केंद्र के माध्यम से देखने को मिल रहा है। डॉक्टर पाठक, ये जो बेंगलोर में जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें आपके केंद्र को सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार मिला, उसमें आपने जिन स्टार्टअप को मार्गदर्शन दिया उनमें से भी कुछ स्टार्टअप को यहाँ पर सम्मानित किया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया। तो ये स्टार्टअप के बारे में भी थोड़ा सा मैं श्रोताओं को बताइए ताकि उनको भी एक प्रेरणा मिलती है। हमारे जो युवा साथी इस समय सुन रहे हैं कि किस तरह के इन्होंने नवाचार इनोवेशन किए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। जी, देखिए कि ये जो बेंगलोर में जो कार्यक्रम हुआ था, चूंकि इसका आयोजन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन संस्था द्वारा किया गया था, और इस संस्था का एक प्रयास है कि
कि किस तरीके से ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से किस तरीके से नवाचार में मदद मिलती है और विविध क्षेत्रों में इनका व्यवहारिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। तो हमारे भी ऐसे 3 स्टार्टअप्स को वहां पे चयन कर पुरस्कृत किया गया। और जैसे मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँ तो फसल बाजार है, तो फसल बाजार में कुलदीप पटेल इसके फाउंडर हैं। ये हमारे एक युवा कृषि स्नातक हैं, हमारे विश्वविद्यालय से ही ये पास आउट हैं और ये सिद्धार्थ एग्रो मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स इनकी कंपनी का नाम है, फाउंडर सीईओ हैं। और ये कंपनी जो है एक ई प्लेटफॉर्म का इसने निर्माण किया है, जिसके माध्यम से इसने जो कृषि उत्पादों की जो सप्लाई चेन है, मतलब उत्पादन से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक जो पहुंच है, जिससे कि किसान को भी उसके उत्पाद का, उपज का वास्तविक मूल्य मिले, अच्छा मूल्य मिले और एक तरफ उपभोक्ताओं को भी कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सके। तो मध्यस्थों की दूरी को हटाते हुए डायरेक्टली ई प्लेटफॉर्म का इसने निर्माण किया और इसके माध्यम से हजारों किसान इनसे जुड़े हुए हैं, जो अपने उत्पाद को इनके प्लेटफॉर्म पे एक ऐप के माध्यम से यूज करते हैं और उपभोक्ता भी सीधे सीधे उस ऐप में जाकर के इच्छित वस्तु को वास्तविक दरों पर खरीद सकते हैं। और दिनों दिन इसमें 5000 से अधिक किसान इनसे जुड़ चुके हैं और लगभग 180 और 18 एक्टिव इनके कस्टमर्स हैं। तो छोटी सी शुरुआत इस कंपनी ने की है, सिद्धार्थ एग्रो मार्केटिंग ने। उसी तरीके से हमारे पास एक स्टार्टअप है जो ग्रीनफील्ड इको सोल्यूशन का जो स्टार्टअप है, इनका भी बहुत दिलचस्प काम है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सैटेलाइट ग्राउंड वाटर मॉडलिंग से एक ऐसी टेक्निक बनाई है जिसके माध्यम से बताते हैं कि पानी के लिए आपको कहाँ खुदाई करना है। अच्छा, कि कई बार क्या होता है कि हम लोग बोर करते हैं लेकिन वो पूरा वेस्ट पानी नहीं मिल पाती है। तो ये लोग ऐसी टेक्निक डेवलप किया है इन्होंने, जिसके माध्यम से कितनी गहराई में कितना पानी मिलेगा ये इसका भी वो लोग सही सही पता लगा लेते हैं और इनका जो सफलता का दर है वो लगभग 92% है। अच्छा, और छत्तीसगढ़ में भी ये लोग काम कर रहे हैं। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये कंपनी काम करती है और 100% इनका जो सक्सेस रेट है। और एक और हमारा स्टार्टअप है जो प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजीज या इनोवेशन लैब्स करके, इसके फाउंडर गोपी कृष्णा जी हैं और ये QR कोड से ये बता देते हैं कि जो कृषि उत्पाद कहाँ से और किसने उगाया। अच्छा, देखिए आजकल हम लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफी चिंतित भी रहते हैं और कई बार मालूम पड़ता है कि रासायनिक तत्वों के उपयोग से कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, सचेत हो गए हैं। तो ऐसे में एक जागरूक उपभोक्ता के नाते आप सोचना चाहेंगे कि मुझे मालूम पड़े कि मेरा जो एप्पल ले रहा हूं या जो भी मैं कृषि उत्पाद खरीद रहा हूं वो किसने उगाया, किस पद्धति से उगाया और किन किन हाथों से होते हुए मुझ तक पहुंचा है। तो सिंपली एक QR कोड इनके बॉक्स में, फ्रूट में लगा होता है, आप उसको स्कैन करिए और उससे पूरी सारी जानकारी आपको आ जाएगी। कौन से किसान ने लगाया, कहाँ पे लगाया, कैसी मिट्टी में लगाया, और उससे आपको एक कॉन्फिडेंस उस उत्पाद के बारे में मालूम चलेगा। और आप देखेंगे कि इसका बहुत ज्यादा उपयोग हमारे यहाँ से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने में किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार आप गुणवत्ता की जांच के कारण या उसमें मैं कहूंगा कि अपेक्षित कमी होने के कारण हमारे जो उत्पाद हैं रिजेक्ट हो जाते हैं निर्यात की दृष्टि से। तो जब आप QR कोड कर लेंगे तो और अब जब सर्टेन कर लेंगे कि क्वालिटी वही है तो आपको इस तरीके से मदद कीजिए। ये तीनों स्टार्टअप तकनीकों का उपयोग करके ये किसानों का जीवन और उपभोक्ताओं का जीवन सरल बनाने की दिशा में ये काम कर रहे हैं। करने में बहुत अच्छा आपने बताया और इस समय जो हमारे युवा साथी सुन रहे हैं उनको बहुत प्रेरणा भी मिल रही है। अब हमारा एकदम अंतिम सवाल आपसे ये है, हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जो युवा हमारे खासतौर से जो ग्रामीण इलाके जो युवा हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं, उनके पास भी बहुत सारे आइडियाज होते हैं, यदि वो आपसे संपर्क करना चाहें या वो इस भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहें तो किस तरह से वो उसका लाभ उठा सकते हैं? अभी जुलाई के पहले हफ्ता में ही हम एक नया कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि हमारा 4था बैच होगा, जहां पे हमारे साथी इंक्यूबेट होंगे। 2 महीने के लिए 60 घंटों का प्रशिक्षण इनको तकनीकियों और व्यावसायिक दृष्टि से किया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित करते हैं। हमारा वेबसाइट भी है www.igkvrabi.com, जहां पर हम अनाउंस करते हैं कि हमारा कार्यक्रम कब शुरू होने वाला है और उसमें आप आवेदन कर सकते हैं हमारे दोनों कार्यक्रमों के लिए, अभिनव के लिए और उद्भव के लिए, मतलब आइडिएशन स्टेज के लिए भी और प्रोटोटाइप टू एक्सेलरेशन स्टेज के लिए भी। तो जो देश के बड़े अखबार हैं उनमें हम नियमित रूप से इसको प्रसारित करते हैं। विश्वविद्यालय और हमारे सेंटर का वेबसाइट है, वहां पर भी आपको समय समय पर जानकारी मिल सकती है। और जो हमारे साथी रायपुर या छत्तीसगढ़ के आसपास क्षेत्रों से हैं वो हमारे सेंटर में भी आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो केंद्र है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान संचालनालय है उसके प्रथम तल पर स्थित है। तो आप कभी भी कार्यालयीन समय पे आकर के संपर्क
संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं। और मैं सभी हमारे युवा साथियों को आह्वान करना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छा अवसर है पूरे देश की अर्थव्यवस्था के इस अच्छे दौर में कि जहां पे भारतीय कृषि एक नया आयाम स्थापित करने की दहलीज पर है और वहां पे युवा साथी अपने अभिनव सोच से और कृषि में संभावनाएं हैं उसको देखते हुए जरूर अपने विचारों को उद्यमित करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम का और भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के इस आरकेवी रफ्तार कार्यक्रम के अंतर्गत इसके सहभागी बने। बहुत बहुत आभार डॉक्टर पाठक, और एक बार पुनः आपको बहुत सारी बधाई और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको और आपकी टीम को हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।